हमारा मसला क्या है, हम लोग फंस गए हैं किसी और चीज़ में। अस्सलातो कुर्बानो लिकुल्ल तकी, हर नमाजी के लिए बेहतरीन चीज़ क्या है, कुर्ब इलाही का मंजिल है। नमाज से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। नमाज इंसान को करीब कर देती है अल्लाह से। फिर नमाज भी पढ़ रहा हूँ, चोरी भी कर रहा हूँ, नमाज भी कर रहा हूँ, रिश्वत भी दे रहा हूँ, नमाज भी पढ़ रहा हूँ, धोखा भी दे रहा हूँ, नमाज भी, तो मालूम है कोई ना कोई गड़बड़ है। अगर नमाज सही पढ़ रहा हूँ मैं, तो ये बुराइयाँ मुझ में नहीं होना चाहिए। मौला अमीरुल मोमिनीन की दुआ मैंने हमेशा तज़किरा किया है और मैं फेवरेट दुआ में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी सी शरह भी मैंने छोटी लिखी है, ऑनलाइन मौजूद है, देखिए। दुआए सबा, सुबह पढ़िए फजर की नमाज के बाद और दुआ के बाद। अब यकीन कर ले आपका रोटी पानी की परेशानी नहीं होगी और आपका बाल बीका नहीं होगा। फरिश्ते आपकी हिफाजत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दुआ का टुकड़े में ये टुकड़ा है मौला का, बाअदतनी ज़ुनूबी अन दारिल विसाल। परवरदिगार, मेरे गुनाह ने दारे विसाल, जो मुलाकात एफिनिटी का हाउस है, जो मुलाकात का घर है, उसे जुदा कर दिया। तो मालूम है जुदाई करने वाली क्या चीज़ है, गुनाह है इंसान के। गुनाहों को साफ करेंगे। एक बहुत अच्छा जुमला है शहीद बहिश्ती का, तमाम शहदा इस्लाम और हमारे तमाम उलमा, आपके तमाम मरहुमीन के लिए एक फातिहा पढ़िए। मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह गौर कीजिए, अब हैं मेरे साथ आप लोग। झूठ की सीढ़ी पे जाकर कामयाबी के छत को देख नहीं सकते। ये जुमला है खूबसूरत शहीद बहिश्ती का कि आप झूठ की जीने पे चढ़ रहे हैं ताकि आप कामयाब हो जाएं। नहीं होंगे कामयाब। ज़ाहिर है ना, मुमकिन है कि घर हो जाए, दार हो जाए, गाड़ी हो जाए, ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी क्या है, रज़ा इलाही है। रज़ा इलाही अगर दुनिया में हो जाए तो क्या कहने भाई, रज़ा इलाही खुदा ने बता दिया। रज़ा इलाही सिर्फ रज़ा इलाही रज़ी अल्लाह से कहने से कुछ नहीं होता। रज़ा इलाही, या अली तुम बिस्तर पे सो जाओ, या रसूलुल्लाह मेरे सोने से आप बचेंगे। तमाम उम्र न सोया मगर शबे हिजरत, न जाने कैसे तुझे नींद आ गई मौला। कभी नहीं सोने वाला पूछ रहा है कि सो जाऊं। अगर मेरा सोना नबूवत को बचा सकता है तो क्या कहने इस सोने के। तो अली जब सोता है तो नबी को बचाता है। अली जब जाग जाए तो सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाज अल्लाह हैदरी या तर सलावात। अल्लाह वाजिल फर्क। गौर करें बहुत अच्छी तरह से। बाअदतनी ज़ुनूबी अन दारिल विसाल, यानी मेरे गुनाह हैं जो दारे विसाल। दारे विसाल क्या है, रज़ाए परवरदिगार। रज़ाए परवरदिगार से जो जुदा कर रहे हैं वो क्या है, मेरे गुनाह हैं। उसके बाद मौला फ़बिअसल मतिय्यतुल्लती लम ततत नफ्सी मिन हवाहा फ़वाहन लहा लमा सव्वलत लहा ज़ुनूनहा व मुनाहा। इस नफ्स पर ख़राबी है जो बुरे घोड़े पे सवार है। ये बुरा घोड़ा क्या है, आरज़ुओं के घोड़े पे सवार है। तो मालूम हुआ गुनाह जो करता इंसान ख्वाहिशात के घोड़े पे चूँकि सवार है इसलिए गुनाह करता। अगर ख्वाहिशात से बच गया तो वो गुनाहों से बच गया। अब आइए कैसे, इसके लिए आइडियल्स की ज़रूरत है, मेंटर्स की ज़रूरत है, इसके नमूने की ज़रूरत है। ये नमूने कौन है, एक आफ्ताब पसे आफ्ताब आता है, अली के घर में अली का जवाब आता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह
चंद काम कीजिए, हम सब, मैं भी पहले मेरे अपने नफ्स से ख्वाहिश करता हूँ, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इजाफा कीजिए, नमाज वाजिब अदा करना जहन्नम से बच जाना। इसलिए कि कुरान ने कहा है कि फ़रिश्ते पूछेंगे जहन्नमियों से, मा सलकाकुम फी सक़र, तुम जहन्नम में कैसे आ गए? भाई तुम तो जन्नती होना चाहिए था, जहन्नम में कैसे आ गए? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो नमाज नहीं पढ़ना क्या है? जहन्नम ले जाता। लम नकु नुतइमु मिनल मसाकीन, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। गरीबों का ख्याल, अपने रिश्तेदार, अपने भांजे, अपने बहनें, अपने ही ख़ानदान में बहुत से भूखे थे, मगर ज़ियारत की चक्कर में रहे, उनकी भूख को पूरा नहीं किया। नंबर ऑफ ज़ियारत को इजाफा किया, किसी भांजी की शादी में हिस्सा नहीं लिया। मैंने ये कुरान कह रहा है कि मैं नहीं कहता। जहन्नम में जाने की वजह नमाज ना पढ़ना। नमाज शुरू करें 5 वक्त की, अगर 5 वक्त की नमाज पूरी कर रहे हैं, कोशिश करें वक्त पे पढ़ने की। वक्त पे पढ़ी, एक ज़माने के बाद देखिए आप में वो एबिलिटी आएगी, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, दुआ कबूल होगी। चैलेंज है ये, चैलेंज, यकीन कर लीजिए। और हत्ता इरादा कीजिए, कभी ज़िंदगी में आपको वो वक्त से हटकर नमाज़ पढ़ने का जब आदत हो जाएगी वक्त पे, तो आपको अल्लाह ऐसे हालात पैदा कर देगा, आप सफ़र में हैं, हज़र में हैं, आपकी नमाज का वक्त कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये खुसूसियत है ना। अच्छा, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लिया, काहे से? जहन्नम से बचने के लिए। अब जन्नत कैसे जाऊं भाई मैं? नफल पढ़ें, नाफिला पढ़ें। नाफिला कम से कम फजर की 2 रकात फजर है, वाजिब है, 2 रकात नाफिला पढ़ें। 2 रकात नाफिला फजर की नमाज से पहले। उसके बाद ठीक है, ज़ोहर और असर काम बिजी है, ठीक है, चाहे तो हो सकता है 8-8 रकात नहीं पढ़ सकते, तो मगरिब के बाद 2-2 रकात, 2 रकात नमाज गुफैला की नियत से नाफिला, 2 रकात नमाज नाफिला, 4 रकात है, 2 रकात नहीं, 4 रकात, 2-2 4 रकात। और इशा के बाद या खड़े होकर, इसको कहते हैं वत्र, या शब की नमाज में वत्र है, या इशा के बाद 1 रकात नमाज खड़े होकर के, या ये कि बैठ करके 2 रकात नमाज। इशा के बाद ये कम से कम इतना करें। फजर की नमाज से पहले ये जो मौला फरमा रहे हैं, ये मेरा नफ्स जो है बहुत ही ख्वाहिशात के घोड़े में बैठा हुआ है, घोड़े पे बैठा हुआ है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या कर रहा है कुरान? कुरान कह रहा है इन्ना नौफ़िअतल लैले अशद्दु वतआ, अगर नफ्स की पामाली का कोई ज़रिया है तो नमाज शब है। अगर इंसान चाहता है अपने नफ्स को पामाल करे, ख़त्म करे, ये ख्वाहिशात को ख़त्म करे, मौलाना नमाज 11 रकात, ठीक है, शुरू कीजिए 1 रकात से। नमाज वत्र 5 मिनट पहले उठ जाइए, नमाज वत्र पढ़िए। और अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो क्या कीजिए, 2 रकात नमाज शफ़ और 1 रकात नमाज वत्र। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत तौफीक देगा तो 11 रकात नमाज़ात। अगर क़ज़ा नमाजें हैं तो ये कर सकते हैं, एक दिन ज़ोहर असर की क़ज़ा पढ़ी, फिर नमाज शफ़ या नमाज वत्र, दूसरे दिन मगरिब इशा फजर की पढ़ी, फिर 2 रकात नमाज शफ़ और 1 रकात नमाज वत्र। इंशाअल्लाह एक ज़माने के बाद आपकी क़ज़ा भी ख़त्म हो जाएगी, नमाज शब का भी सवाब मिलेगा। नमाज शब के लिए रिवायत में मासूम कहते हैं उसके चेहरे से एक ऐसा नूर चमकेगा जो दुनिया में भी ज़ाहिर होगा, आखिरत में भी ज़ाहिर होगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाजिल फरज, नाफिला जन्नत की तमन्ना, वाजिबात जहन्नम से बचना। ठीक, वालिदैन के लिए मगरिब इशा के बाद 2 रकात नमाज पढ़िए, मग़फ़िरत वालिदैन। मग़फ़िरत वालिदैन में पहली रकात सूरह अलहम के बाद रब्बना इग़फ़िर ली वल वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब 10 बार। दूसरी रकात में सूरह अलहम के बाद रब्बना इग़फ़िर ली वल वालिदैया वलिमन दख़ल बैती मुअमिनन वलिल मोमिनीना वल मोमिनात, ये 10 बार। नमाज ख़त्म होने के बाद रब्बी इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, अगर ये करेंगे तो एक तो वालिदैन, एक अजीब व गरीब है दुनिया। देख, ये आयत भी बहुत खूबसूरत है, मैं हमेशा से कहता हूँ नमाज में इस आयत को बराबर पढ़ते रहें। ये सूरह इब्राहीम 14 चैप्टर है, 14वां सूरा है, उसकी 40 आयत 41 आयत है, बहुत ही खूबसूरत। रब्बना इग़फ़िर लना, परवरदिगार हमें बख्श दे, वलिल मोमिनीना वल मोमिनात, वल रब्बना इग़फ़िर ली वल वालिदैया वलिल मोमिनीना, परवरदिगार मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे और मोमिनीन को बख्श दे।
ये एक ही दुआ है जो 3 जनरेशन्स के लिए। मुझे बख्श दे मेरे वालिदैन, तो वालिदैन हो गई फर्स्ट जनरेशन, मुझे बख्श दे मेरी जनरेशन। उसके बाद के लिए है रब्बी, परवरदिगार, रब्बी जअलनी, पहली आयत, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलात व मिन दुर्रियती, परवरदिगार आप मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरे बच्चों को भी नमाज कायम करने वाला बना दे। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने बच्चे को मौलाना एजुकेशन इस आज के दुनिया में चैलेंज है, इंजीनियर बनाओ, काम बेहतरीन एजुकेशन दो ताकि उसकी ज़िंदगी बन जाए, बना दिया, ना नमाज सिखाई, ना रोज़ा सिखाया, ना ज़कात सिखाया, ना कुछ ना हुआ। आखिर में आपका जब टाइम आएगा तो आपको किराएदार मौलवी को बुलाना पड़ेगा या ऐसे को बुलाना पड़ेगा जो आपके सराहने यासीन पढ़े ना। ऐसा तैयार कीजिए कि आपका बेटा ही आपको तलकीन सिखाए, आपका बेटा ही कलमा सिखाए, आपका बेटा ही यासीन पढ़े, तो ये जो तरीक़ा होगा नस्लों में बाकी रहेगा। इसीलिए इस्लाम ने जो बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है नेक्स्ट जनरेशन को, वो ईमान की बका के लिए, उसके लिए क़ियाम करना है, आपको डट के रहना है, काम करना है। आपने सब कुछ कर दिया, भेज दिया बेटे को अमेरिका, आपने भेज दिया वेस्ट में, लेकिन ना वो बेटा जाकर के बजाय इसके कि वो दीन की तरफ राग़िब रहे, वो कहीं और चला गया। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। दीन ये कहते हैं ना, तुम्हारी बका चाहते हो, तुम्हारी मिस्ल रखना चाहते हो तो दीन के ज़रिए से बाकी रख सकते हो, बग़ैर दीन के तुम बाकी नहीं रख सकते। इस पर क़ियाम करो, क़ियाम